चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। ध्यान से देखिए एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपके एग्जामिनेशन के अंदर एक अच्छी खासी वेटेज ये रखता है। सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शेयर्स होता है क्या? शेयर्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। अब ये क्या है सर? ध्यान से देखिए बेटा, देखिए जो कंपनी होती है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी के केस के में देयर आर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आप बोलो या नंबर ऑफ ओनर्स, तो सबका बाय नेम अकाउंट मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, जो उसकी ओवरऑल कैपिटल है, से कंपनी को कैपिटल चाहिए 10 लाख रुपए की, तो इसको कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है, यूनिट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। और वो जो यूनिट्स ऑफ इक्वल वैल्यू होती हैं उसी को हम नाम दे देते हैं शेयर। ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। जैसे कंपनी के 10 लाख रुपए कैपिटल कंपनी को चाहिए, तो कंपनी ने क्या किया, इसको 1 लाख शेयर्स में बांट दिया ऑफ ₹10 ईच। तो शेयर समझ में आया? स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके अंदर कंपनी ने अपनी कैपिटल को डिवाइड किया है। 10 लाख टोटल कैपिटल थी, 1 लाख यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और एक यूनिट 10 रुपए की। तो उसके बाद अब जो भी इन्वेस्टर जितने शेयर्स लेगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी कंपनी में कितनी होल्डिंग है। सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने ₹1000 इन्वेस्ट करने, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, हम उनको क्या दे देंगे, 100 शेयर्स दे देंगे और एक शेयर कितने का होगा, 10 रुपए का। मिस्टर बी है, सपोज मिस्टर बी को 3000 इन्वेस्ट करने, तो हम क्या करेंगे, उनको 300 शेयर्स दे देंगे। तो शेयर्स में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो जितना इन्वेस्ट करना चाहता है उसको उतने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम शेयर्स अलॉट कर देते हैं। एंड द नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड बाय पर्टिकुलर investor represents extent of ownership in the company। कि उसकी कंपनी के अंदर कितनी ओनरशिप है। समझ में आई बात? जिस पे जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उसकी उतनी ज्यादा ओनरशिप। अब ये इशू क्या क्या मांग रहा है, जरा ध्यान से समझो प्लीज। नोट जरा साथ साथ अच्छे से बनाओ, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ कवर अप कर रहा हूं, प्लीज। देखिए इशू का प्रोसेस क्या होता है। वैसे तो आप अर्लियर स्टेज पर ये चीजें देख के आए होते हैं, मैं बस छोटी सी समरी लूंगा। कोई भी कंपनी अपना एक प्रोस्पेक्टस बनाती है। सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेटा? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कंपनी की डिटेल्स होती है। डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ कंपनी। अब सर ये डिटेल्स किस तरीके की होती हैं? कंपनी की ये डिटेल्स होती हैं बेटा कि उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, उसके डायरेक्टर्स कौन हैं एंड उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। जैसे अब शाहरुख खान है, अगर वो किसी कंपनी का डायरेक्टर है तो भैया लोगों को वैसे ही फेथ हो जाएगा, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, अभी उतना फेमस नहीं हूँ तो शायद उतना विश्वास ना हो। तो बेसिकली डायरेक्टर्स कौन है, लोग ये जानना चाहते हैं कि किसका पैसा उसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। या मेजर इन्वेस्टर्स कौन है, मेजर इन्वेस्टर्स जैसे मैंने बताया किसका पैसा लगा हुआ है उस कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा। और वाई कंपनी इज रेजिंग फंड्स, कंपनी को ये पैसा क्यों चाहिए, ये सब बातें उसके अंदर होती हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी को क्या लगता है कि उस पर कितनी कमाई हो सकती है, ये सारी बातें प्रोस्पेक्टस के अंदर बताई जाती हैं, ठीक है बेटा। अभी मैं थ्योरी सिर्फ जितनी रिक्वायर्ड है उतनी डिस्कस कर रहा हूँ। डिटेल थ्योरी के लिए मैं इसकी भी बड़ी एक जल्दी
वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको सारी बेसिकली वो 11th क्लास के लिए होगी बिजनेस स्टडीज़ की, उसके अंदर आप और अच्छे से पढ़, अभी जितनी रिक्वायर्ड है इशू ऑफ शेयर के हिसाब से वो बता रहा हूँ। तो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी की ये डिटेल्स होती हैं। इस प्रोस्पेक्टस के एंड में एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म इज अटैच्ड। इस प्रोस्पेक्टस के एंड में एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं। किस लिए अटैच किया जाता है? ये अटैच किया जाता है कि अगर हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद पोटेंशियल इन्वेस्टर को, मैंने एक वर्ड यूज किया, अगर आपने ध्यान से सुनो, मैंने इन्वेस्टर नहीं बोला, मैंने क्या बोला है, पोटेंशियल इन्वेस्टर को लगता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के कंपनी को सबमिट करवा देगा। अब सर ये पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होता है, प्लीज ध्यान से समझो। हमने तो इन्वेस्टर वर्ड सुना था, पोटेंशियल इन्वेस्टर वो होता है, किसी भी वर्ड्स के साथ अगर पोटेंशियल लग जाए इसका मतलब वो लोग जो अभी सोच रहे हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब दोज इन्वेस्टर्स हु आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट, हु आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट। एक होते हैं एक्चुअल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म एक अटैच किया जाता है सो दैट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कैन अप्लाई फॉर नंबर ऑफ शेयर्स, जितने वो अप्लाई करना चाहते हैं। अब होता क्या है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को इतना आसान नहीं होता कि सिर्फ भरा और आपने जाके जमा करा दिया, फिर तो जो मर्जी जितने मर्जी भर के भेज देगा, क्या दिक्कत है। अब मेरे को 1000 शेयर चाहिए होंगे, मैं भी लिख दूंगा 3000, जब देने होंगे पैसे जब सोचेंगे। तो इसीलिए एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया जाता है जिसके पोटेंशियल सो दैट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कैन अप्लाई फॉर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी। ऐसे ही नहीं, कंपनी पैसा मांगती है, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी। अब ये सर एप्लीकेशन मनी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। पहले यहाँ तक सारे नोट्स बनाइए, फटाफट पॉज कर लो वीडियो, फटाफट बनाओ। चलिए, एप्लीकेशन मनी क्या होती है? एप्लीकेशन मनी सबसे पहले डिपेंड करती है, या चलो मैं उससे पहले एक चीज बता दूं। एप्लीकेशन मनी जो होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ फेस वैल्यू विच द पोटेंशियल इन्वेस्टर डिपॉजिट विद एप्लीकेशन। कैसे सर? एंड जनरली क्या होती है, एंड इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड। ध्यान से देखिए एक एक चीज। होता क्या है, जैसे मैंने सपोज हमने क्या किया, फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो हमने बोला कि भैया जो भी, मतलब हमारा एक शेयर 10 का है, हमने बोला जो भी शेयर खरीदना चाहता है वो एप्लीकेशन पे 2 रुपए भेज दे। जो एप्लीकेशन पे 2 रुपए भेज दे, मतलब अगर आप 10,000 शेयर्स खरीदना चाहते हो तो 10,000 शेयर्स 2 रुपए के हिसाब से कितने भेज दो, 20,000। अब 1000 शेयर्स खरीदना चाहते हो आप 2000 भेज दो। आप 50,000 शेयर्स खरीदना चाहते हो आप 1 लाख भेज दो। तो मैंने क्या लिखा, पार्ट ऑफ फेस वैल्यू है which the potential investor deposit with the application and it is based on number of shares applied। जितने आप शेयर्स अप्लाई करोगे उस हिसाब से आप भेज दो। समझ में आई बात? अब एंटायर एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय कंपनी, जनरली इसके लिए 3 दिन का टाइम होता है। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, इशू 3 दिन के लिए खुलता है। 3 दिन में जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो इन्वेस्ट करता है। साथ में क्या आता है, एप्लीकेशन मनी। अब ये जो एप्लीकेशन मनी आता है ना बेटा, अब ध्यान से समझना, मैं आपको मेन बातें अब सिखाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। ये थियोरी के सब जगह पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा एप्लीकेशन मनी जो आता है कंपनी के अकाउंट के अंदर, इसे ट्रांसफर नहीं किया जाता। इसके लिए सेपरेट बैंक अकाउंट is opened and
all money is kept in this account. एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है और उसके अंदर सारे के सारे पैसे को रखा जाता है, और इस सेपरेट अकाउंट को हम बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और कभी भी पूछा जाता है और बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाते. जो भी एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास आता है, कंपनी उसे सीधे अपने अकाउंट में नहीं लेती, उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाता है, और जिस अकाउंट को हम बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट. अब मन में पहला क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों? क्यों कंपनी उस सारे के सारे पैसे को अपने अकाउंट में नहीं मंगाती? क्यों उसको एस्क्रो अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है? बड़े ध्यान से समझना बेटा, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है. क्या कारण है मैं आपको बता रहा हूं. सपोज एक एबीसी लिमिटेड है. एबीसी लिमिटेड ने ऑफर किए 1 लाख शेयर्स. कितने शेयर्स ऑफर किए? 1 लाख. ठीक है. केस 1, उसके पास एप्लीकेशंस आई 1 लाख. कोई दिक्कत नहीं है, शेयर्स मिल जाएंगे, सबको दे दिए शेयर. केस 2, उसके पास एप्लीकेशंस आई 1,20,000. तो 20,000 को मना कर दिया, हाथ जोड़ ले भाई साहब, हम नहीं दे सकते शेयर. आगे और भी बताऊंगा, वैसे बहुत चीजें होती हैं इसके अंदर, बट अभी आप समझो 20,000 से हमने हाथ जोड़ लिए, कर नहीं दे सकते और बाकियों को शेयर दे दी. केस 3, सपोज कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई 92,000, और केस 4 भी मैं साथ साथ लिखना चाहूंगा, फिर केस 3 समझाऊंगा. एप्लीकेशंस आई 87,000. तो ये तो सर सही है, 1 लाख हमने ऑफर किए थे, 92 आए हैं तो 92 को दे डालो. भाई मेरे पास अपने बैच के अंदर सपोज 50 सीट्स हैं, मैंने कहा भैया जो पढ़ना चाहता है अप्लाई करो. अब एप्लीकेशन ही 45 सीटों के लिए आई, तो 45 बच्चों को ही पढ़ाऊंगा ना, और 87,000 में भी कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अब आपको चीजें समझ में आएंगी, बड़े ध्यान से समझना. यहां पर और यहां पर मुझे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी. हमने क्या किया, शेयर्स को अलॉट कर दिया, दे दिया उन्हें. बट यहां मुझे दिक्कत है. इफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी आर लेस देन the shares offered for subscription, shares offered for subscription, तो उस केस के अंदर हम ऐसे ही शेयर इशू नहीं कर सकते. वी नीड टू वेरीफाई वेदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन has been received or not. अब ये क्या है सर, ध्यान से देखो, सब बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा. अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ध्यान से देखिए, आराम से, अभी कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ समझो, बाद में वीडियो रोक रोक के नोट कर लेना. मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अभी फ्लो में जाने दो चीजों को. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, देखो ब्रॉडली कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए एक तो हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 है, दूसरा हमारे पास है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, या मैं कहूं जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं, उनकी फंक्शनिंग देखता है. सेबी कहता है कि आप शेयर्स जब तक ऑफर नहीं कर सकते जब तक आप 90% एप्लीकेशंस रिसीव नहीं कर लेते. एटलीस्ट 90% ऑफ एप्लीकेशंस shall be received for issuing the shares. मतलब अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स, अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स ऑफर करे हैं तो कम से कम 90,000 एप्लीकेशंस आनी चाहिए,
तभी कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर पाएगी। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं कर पाई तो एंटायर अमाउंट विल बी रिफंडेड। कंपनी जो है वो शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। वेरीफाई वेदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, आपको ये वेरीफाई करना है। और अगर आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव किया, नॉट रिसीव्ड, एंटायर मनी विल बी रिफंडेड। सारा का सारा पैसा वापस चला जाएगा। और अगर रिसीव हो गया है तो इशू द शेयर्स, आप शेयर्स को इशू कर सकते हो। बात समझ में? अब ध्यान से समझना, यहां पर 1 लाख शेयर्स थे, 92,000 एप्लीकेशन आई, शेयर इशू कर सकते हो। 87,000 आई, शेयर्स इशू नहीं कर सकते। सेबी क्या कहता है? एटलीस्ट 90% ऑफ एप्लीकेशन शेल बी रिसीव्ड फॉर इशूइंग द शेयर्स, अदरवाइज नो अलॉटमेंट कैन बी मेड। आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। नो अलॉटमेंट कैन बी मेड। समझ में? कंपनी एक्ट क्या कहता है सर? ये भी तो आपने लिखा था। कंपनी एक्ट कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स मिनिमम अमाउंट stated in prospectus of company for different specified purposes। एक वो अमाउंट जो आपने लिख दिया अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर कि कम से कम हमें इतना पैसा चाहिए। जैसे कंपनी ने 10 लाख शेयर्स 1 लाख शेयर ऑफर किए, 10 लाख रुपए उसे चाहिए। अब 10 लाख रुपए उसको चाहिए और उसने लिख दिया कि यार मुझे 2 लाख तो बहुत अर्जेंट चाहिए बिकॉज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड एसेट्स एंड सो ऑन। तो कंपनी एक्ट के हिसाब से 2 लाख मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। बट सेबी तो सर 90% कहते हैं। फिर किसकी सुने? एक बात ध्यान रखना, जिंदगी भर आज बता रहा हूं, जहां कंपनी एक्ट की गाइडलाइन है और जहां सेबी की गाइडलाइन है, सिर्फ सेबी की गाइडलाइन चलती है। कंपनी की गाइडलाइंस की कोई रेलिवेंस नहीं है। तो फिर इन्होंने दी क्यों? इनको पता नहीं था क्या ये बात? अरे बेशर्मो, सेबी गाइडलाइंस सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी में चलती हैं जो शेयर मार्केट में, क्या प्राइवेट कंपनी नहीं होती? होती है या नहीं होती? या पब्लिक कंपनी चलती हो ना, लिस्टेड हो। वो सारी बातें थियरी के अंदर हैं। बिजनेस स्टडीज 11th की वीडियोस देखो आप, जब शूट करूंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो सेबी की गाइडलाइन सिर्फ लिस्टेड कंपनी में, और हमारे पास जितने क्वेश्चन है वो सारे लिस्टेड कंपनी के, इसलिए हमें सिर्फ इसको देखना है। हमारे लिए भगवान कौन है? हमारे लिए भगवान है यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि कम से कम 90% एप्लीकेशंस आनी चाहिए। इसी वजह से ये जो पैसा है बेटा, मैं इस पे आऊंगा, हम कहाँ पर रखते हैं? एस्क्रो अकाउंट में। सारा का सारा पैसा हम एस्क्रो अकाउंट में रखते हैं, कंपनी अकाउंट में नहीं रखते। जब कंपनी इंश्योर हो जाती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ चुका, तो उसके बाद ये पैसा जो है एस्क्रो अकाउंट से निकाला जाता है और कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? कंपनी के अकाउंट में। तो आप ये सब नोट कर लीजिए। मैं उसी को ही आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, अब मैं सी लिख रहा हूँ। आफ्टर ensuring that minimum subscription has been received entire amount from escrow account is transferred to company's अकाउंट। समझ में आई बात? और उसके लिए क्या एंट्री होती है? अब कंपनी की बुक्स है, बुक्स ऑफ कंपनी, ध्यान से देखिए। जो भी पैसा कंपनी के पास आया है
बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, और एक बार हमने इसे दिखा दिया टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से। अब मेरा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। 20 मिनट मैंने आपको बहुत पकाया, होपफुली आपको सीखने को थोड़ा बहुत मिला। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो बेशक मैं ये लिख दूं इसमें, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मैंने लिख दिया। बट फैक्ट इज दिस कि ये एंट्री हो कब रही है, व्हेन अमाउंट फ्रॉम escrow account is transferred to, हाँ जी बेटा सर, कंपनीज अकाउंट। समझ में आ गई बात आपको यहां तक मेरी? पक्का क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब कंपनी के पास जो भी एप्लीकेशन का पैसा आया है, कंपनी के पास जो भी एप्लीकेशन का ये पैसा आया है, कंपनी अब शेयर्स अलॉट करेगी। मतलब शेयर्स अलॉट करेगी, मैंने एक वर्ड यूज किया, क्या? शेयर्स अलॉट करेगी, या आप कहो शेयर्स इशू करेगी। कहेगी भैया ले लो शेयर्स, ठीक है। अब सपोज, अभी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना प्लीज, ये 1 लाख एप्लीकेशन ही आई थी कंपनी के पास, तो 1 लाख पूरा पैसा आया, अब उनको कंपनी शेयर्स देगी। तो हुआ क्या, ये जो एप्लीकेशन का पैसा था, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्लीज बेटा ध्यान से देखना, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा इसके अंदर, आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे कि क्या सिखा दिया सर आपने। ये क्या है? ये एंट्री कब करी है? व्हेन अलॉटमेंट या issue is made by the company, जब कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए या मैं कहूं इशू किए। अब आपके ना कुछ बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ के बैठे हैं, उनका तो दिमाग हो गया होगा खराब, क्या लिख रहे हैं सर ये हम कुछ पढ़ते थे अलॉटमेंट, ये तो सर लिख रहे हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर। भैया मैंने पहले ही बोल दिया, जो पढ़ के बैठा है वो इस वीडियो को तो जितना पढ़ा हुआ है सब डिलीट कर दो, तभी आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। क्योंकि मैं बता रहा हूँ सारी जेन्युइन बातें, और सारी बातें रिकंसाइल हो जाएंगी जो आप पढ़ते हो और इसके अंदर है। बट अभी आप इसे एकदम जीरो माइंड से देखो, तभी आप समझ पाओगे। शेयर, सबसे पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये कब? जब कंपनी का पैसा एस्क्रो अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में आया। और अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये कब? जब कंपनी ने शेयर्स अलॉट करे, मतलब एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने क्या मांग लिया? कैपिटल बना लिया। बात समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट, बाकी बातें नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करते हैं।